नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्या जो वेब सीरीज है जो डिज्नी हॉटस्टार पर आई है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि उसका तीसरा सीजन के आखिरी 4 हिस्से भी आ चुके हैं और मैं इसके बारे में वीडियो कर भी चुका हूं। मुझे ये वेब सीरीज शुरू में बहुत अच्छी लगी थी और ये जो तीसरा पार्ट आया है इसका, उसके भी शुरुआती 4 हिस्से जो थे वो मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन जो आखिरी 4 हिस्से आए हैं अभी अभी, वो उसमें लगता है कि पूरा वेब सीरीज कोलैप्स कर जाता है। यानी कि कैसे अंत किया जाए इस वेब सीरीज का, मुझे लगता है कि इसको लेकर के शायद राम माधवानी जो इसके जिन्होंने क्रिएट किया है, शायद उनके दिमाग में कई समस्याएं थी और ये स्वाभाविक भी था। ये कैसे क्यों होता है ये मैं बताता हूँ, लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे। मैं बता चुका हूँ कि इसमें सुष्मिता सेन जो हैं वो लीड रोल में है, वही आर्या बनी है और इसमें अपने पति के मृत्यु या अपने पति के मारे जाने के बाद जो उसका जो काला कारोबार है, जो ब्लैक बिजनेस है, डर्टी वर्क है, माफियागिरी है, उसको संभालती है अपने बच्चों को संभालने के लिए और एक माफिया बॉस भी बनती है। लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ है जिसके कारण से वो पूरी तरह से उसमें डूब नहीं पाती है। हालांकि कई हत्याएं कराती है, कई मर्डर कराती है, अपने सहयोगियों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी। इस परिवार में जो है, आर्या के परिवार में सब क्रिमिनल ही हैं, समझ लीजिए। उसके पिता भी, उसकी माँ भी, उसका भाई भी। लेकिन बहरहाल उसमें से आर्या बाहर निकलती है, अपने बच्चों को बचाती है, बहुत तरह के जो काले धंधे हैं वो करती है। तो उसका लगा था कि एक क्राइम वर्ल्ड में जो वीमेन महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आजकल कई वेब सीरीज ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो क्राइम की जो होती हैं उसमें लीड रोल महिलाओं का ही होता है। तो उस हिसाब से अच्छी वेब सीरीज थी। लेकिन जो कोलैप्स करता है, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये जो आखिरी 4 हिस्से हैं जिसमें कोलैप्स कर जाती है पूरा वेब सीरीज, वो शायद इस कारण से है कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो पूरी तरह से उसको अडाप्ट करना मुश्किल था। आप सब जानते हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पेनोजा नाम की एक डच वेब सीरीज है, उसी का हिंदी अडेप्टेशन था जो राम माधवानी ने किया है इसको। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो, कि अगर किसी के परिवार का बच्चा जो है अगर सही माहौल में नहीं पढ़ रहा है तो सोशल वेलफेयर आकर के उसको ले जाते हैं। हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है। इसकी कोई नहीं कि अगर बच्चा परिवार में ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो स्टेट यानी राज्य, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा ठीक से सही माहौल में पढ़े या पले। वो हिंदुस्तान में अभी कंसेप्ट आया नहीं है और इसमें दिखाया गया है। वो इसलिए दिखाया गया है कि ये डच कंसेप्ट है और वहाँ ये स्वाभाविक सी चीज़ है। जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें कईयों में यह कॉन्सेप्ट है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको सही परिवेश में जीना चाहिए। तो इसमें आर्या के घर जो उसके छोटे बच्चे के लेकर समस्याएं हैं और वो स्कूल में गोली वगैरह भी चला देता है, तो उसका सोशल असेसमेंट होता है। उसमें घर पर आते हैं, उसमें आर्या उससे टकराती भी है। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा मतलब ये फेक लग रहा है, इंडियन माहौल में होता ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको सही ढंग से डील नहीं कर पाए हैं राम माधवानी जो इसके नर्स हैं। लेकिन बहरहाल अब तो समाप्त हो गई है, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से उठा था, जिसके शुरुआती 2 सीरीज और बाद का जो शुरू का आधा हिस्सा था, यानी 2.5 सीरीज तो अच्छी चली, लेकिन जो आखिरी 4 हिस्से हैं इसमें और उसमें थोड़ा मतलब हैं, जैसे जैसे हड़बड़ी है एक अंत करने की, वो उस तरीके से बनी है। और आर्या इसमें अंत में खुद खबरी बन जाती है, खुद सरेंडर कर देती है पुलिस को और जो एक माफियागिरी है उसको छोड़ देती है। लेकिन वो छोड़ने के बावजूद ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं पाते, अंत में वो मारी जाती है। उसको जो उसी का एक जो चेला रह सकता है, जो उसी का गनर था, जो उसी का आदमी था, वही उसको मार देता है और कहता है कि खबरी की सजा सिर्फ मौत है। अगर आपने पुलिस में जाकर के इसके बारे में बताया है तो अब आपको जो माफियागिरी है, माफिया के जो लोग हैं वो आपको छोड़ते नहीं है, आपको मार देते हैं। तो वही इसमें कंसेप्ट है। ये वाला ठीक है, लेकिन बच्चे वगैरह का जिस तरीके से टोटल फेक लगता है कि जो रसियन इसमें हैं, जो नाइजीरियन हैं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी वो भी नहीं होता है कि हिंदुस्तान में अभी जो ब्लैक जिसको कहते हैं या जो नाइजीरियन है, जो अफ्रीकन है, वे लोग माफियागिरी आकर के हिंदुस्तान में करें, ये भी बात ऑथेंटिक नहीं लगती है। और रूसी भी आकर के रशियन माफिया यहाँ उस तरह से ऑपरेटिव हो, ये भी ऑथेंटिक नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन फिर भी सुष्मिता सेन की वजह से ये वेब सीरीज़ थोड़ा प्रभावशाली रहा है और सुष्मिता सेन का अपना
प्रेजेंस है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये आखिरी 4 हिस्से में भी वो प्रेजेंस है। इसके बावजूद ये जो वेब सीरीज है, जिस तरीके से इसका अंत होता है, वो बहुत प्रमाणिक मुझे नहीं लगता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।